हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आज के इस वीडियो में जिसमें लोग प्रश्नावली 13.1 पढ़ने जा रहे हैं। पर बच्चों, इस चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। जी हाँ, बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही जबरदस्त, इंफॉर्मेटिव और वीवीआई यहां से ये चैप्टर रहने वाला है कि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तकरीबन आपको कम से कम 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछता है। और ये पूरा का जो पूरा चैप्टर है प्यारे बच्चों, वो पूरी तरह से फार्मूले बेस्ड है ना, सूत्र पे आधारित है। यदि इन चैप्टर का सूत्र यदि आपके पास है, ध्यान में रहता है, तभी इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तभी उन सारे क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग जानते हैं क्या पढ़ रहे हैं। ये क्लास 10th है ना, मैथ प्रश्नावली 13.1, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन के आज सूत्रों के बारे में जानेंगे। आज इसके फार्मूले के बारे में जानेंगे कि इनमें कौन कौन से फार्मूले हैं। लेकिन इससे पहले प्यारे बच्चों, हम लोग ये देखते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है ना। चैप्टर फ्लो, सबसे पहला 13.1 जो चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ठोस का संयोजन, है ना। ठोस का संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का संयोजन कहने का मतलब, जैसे मान ली जाए एक ठोस है जिसको हम बेलन कह सकते हैं, है ना। एक ठोस क्या है? बेलन है। और एक ठोस है आपका शंकु। इन दोनों को संयोजन किस तरह से करेंगे और उसके बाद उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या करना पड़ेगा? ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे वो हम लोग 13.1 प्रश्नावली में पढ़ेंगे। फिर उसी तरह से ठोस का संयोजन करके कैसे उसका आयतन ज्ञात करेंगे, कैसे उसका वॉल्यूम पता करेंगे, वो 13.2 चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर 13.3 चैप्टर में आपका क्या है कि एक ठोस, है ना, एक ठोस के आकार को दूसरे ठोस में बदल करके कैसे उसका रूपांतरण करेंगे, ये सही। जैसे कहने का मतलब है कि मान लिया जाए एक प्रकार का शंकु एक प्रकार का ठोस है जो लोहे का है। अब इसको पिघला करके पुनः इसको गोला बनाया जाता है। ठीक है, तो इस शंकु को पिघलाने के बाद जो गोला बनेगा, तो दोनों का आयतन जो होता है वो बराबर होता है। कहने का मतलब है उसमें इसी आधार पे इन्हीं सारे क्वेश्चन को इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। और प्रश्नावली 13.4 जो है वो आपका शंकु के छीनक से रिलेटेड है ना। हालांकि बहुत सारे बोर्ड में इस चैप्टर को लगभग काट दिया गया है, लेकिन फिर भी हम लोग चूंकि बिहार बोर्ड में और ये पढ़ना है तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये 4 चैप्टर है ना, जिसमें सबसे पहला ठोस का संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरे में आयतन है, तीसरे में रूपांतरण, और उसके बाद 13.4 चैप्टर में हम लोग शंकु के छीनक से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसका फार्मूला क्या है ना। फार्मूलों के बारे में, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, है ना, इसके फार्मूले क्या है। तो सबसे पहले इसमें 3 प्रकार का फार्मूला जानेंगे। एक आपका जानेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, दूसरा उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जानेंगे, और तीसरा प्यारे बच्चों इसके आयतन के बारे में जानेंगे कि आखिर आयतन क्या होता है। और ये देख सकते हैं, सबसे पहला यहाँ पे घन है, सबसे पहला घनाभ है। घनाभ की आकृति को समझेंगे, सीखेंगे और उसका फार्मूले को डेवलप करेंगे। उसके बाद दूसरा है आपका घन है, तीसरा आपका बेलन है, चौथा आपका शंकु है ना, पांचवा आपका अर्धगोला है, छठा संपूर्ण गोला है ना। उसके बाद सातवां जो है शंकु का छीनक। शंकु का छीनक को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, मतलब कि इसके मेन आज हम इन सारे फार्मूले के ऊपर कवर करते हैं कि आखिर फार्मूला होता क्या है, कैसे इसका फार्मूला बनता है। तो आइए सबसे पहले हम इसके फार्मूले को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग घनाभ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले किसके बारे में? घनाभ के बारे में। घनाभ को क्या कहते हैं? तो घनाभ को बोला जाता है क्यूबाइड। इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है फिर बच्चों? घनाभ को क्यूबाइड इसको बोलते हैं। आइए इसके फार्मूले को जानते हैं, क्या होता है ये फार्मूला। तो सबसे पहले जब तक इसके फिगर को नहीं जानिएगा, है ना, तो फार्मूला थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि ये इसका क्या है? घनाभ है ना। ये क्यूबाइड है जिसकी लंबाई, सबसे पहले इसके लेंथ के बारे में जानते हैं। इसमें क्या होता है, ये इसका ये वाला जो पार्ट है, ये इसका पोर्शन जो है आपका
इसका जो पोर्शन है आपका, इसको लेंथ कह सकते हैं, है ना। इस पोर्शन को आप हाइट ब्रेथ यानी इसको चौड़ाई कह सकते हैं, और इस पोर्शन को आप इसको क्या कह सकते हैं, हाइट कह सकते हैं। यानी कि घनाभ में 3 चीज होता है, एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है और एक ऊंचाई होता है। तो यहां से 3 फार्मूला को सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला फार्मूला क्या है? सबसे पहला फार्मूला है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए या संपूर्ण पृष्ठ के, एक ही चीज है। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। यदि प्यारे बच्चों पढ़े हुए घनाभ की जो आकृति, एक्चुअल आकृति जो होती है, वो बिल्कुल इसमें 6 फलक होते हैं। जैसे मैं एक फिगर से दिखाता हूँ, है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो आपका फिगर जो है वो बिल्कुल घनाभ के जैसा है। तो घनाभ में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। एक फलक ये वाला, फिर इसके अपोजिट दूसरा फलक, फिर ये तीसरा फलक, ये चौथा फलक, ये फिर 5वां फलक, ये 6 फलक। तो 6 फलक होते हैं, और 6 फलक का, है ना, 6 फलक का यदि हम इसका क्षेत्रफल निकाले तो देखिए, मान लीजिए ये इसका लंबाई है ना, और ये इसकी चौड़ाई है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा L इंटू बी, है ना। कहने का मतलब 6 फलक होता है। आप समझिएगा, इस फलक को फिगर से समझिएगा। इसका एक फलक तो ये है ना। दूसरी फलक आपका क्या हो जाएगा? पहला फलक आपका ये है ना। इसकी मान लीजिए इसका लंबाई है और इसका ये चौड़ाई है, इसका एरिया क्या हो जाएगा? L इंटू बी हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा फलक देखिए आप, ये है दूसरा फलक, क्या है? ये है। यानी इस फलक को थोड़ा सा हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। ये इसका है, तो इसमें आपका क्या, ये L हो जाएगा और ये H हो जाएगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? L इंटू H हो जाएगा। उसी तरह से तीसरा जो फलक है, आप इसको देख सकते हैं। तीसरा फलक कुछ इस प्रकार का है। तीसरा फलक ये इस प्रकार का है। ये आपका क्या हो जाएगा? ये एक आपका ब्रेथ हो जाएगा, और ये चौड़ाई। इसका एरिया क्या हो जाएगा? B इंटू H। तो कहने का मतलब है कि इसमें 6 फलक है, एक फलक ये और एक फलक ये। इसका 2 बार एरिया निकलेगा, तो क्या बनेगा? ये बनेगा आपका 2 इंटू LB, है ना। उसी तरह से ये भी 2 फलक है, क्योंकि 2 फलक इसमें, 2 फलक इसमें, 2 फलक इसमें, टोटल 6 फलक हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा 2 इंटू LH हो जाएगा। उसी तरह से इसका 2 फलक हो जाएगा, तो 2 इंटू BH हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ओवरऑल बनेगा, वो क्या बनेगा? 2 इंटू LB प्लस 2 इंटू LH प्लस 2 इंटू BH। यानी यदि हम 2 को कॉमन कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 L इंटू बी प्लस, इसको यहां पे लिख लेते हैं, B इंटू H प्लस L इंटू H। ये इसका प्यारे बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, है ना। ये मैं आपको फिगर से समझाया हूं, इसको समझ ना। ओवरऑल इसका फार्मूला जो आपका बना, ये इसका फार्मूला बन गया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसी तरह से एक होता है आपका घनाभ का आयतन। घनाभ का क्या होता है? आयतन होता है। तो घनाभ का आयतन, चूंकि इसका लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होता है, तो घनाभ का जो आयतन हो जाएगा वो आपका L इंटू बी इंटू एच। यानी कि कहने का मतलब है LBH, ये इसका क्या हो जाएगा? आयतन का फार्मूला हो जाएगा। तो 2 फार्मूला इसमें ध्यान में रखना है घनाभ में, एक इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक आपका घनाभ का आयतन। कभी कभी एक फार्मूला का और प्रयोग होता है, उसको भी आप ध्यान में रखिए। क्या होता है? वो होता है आपका घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण, विकर्ण को डायगोनल कह सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि एक रूम के अंदर, एक कमरे के अंदर, कमरा जो होता है घनाभ के आकार का होता है, एक रूम के अंदर सबसे लंबा से लंबा छड़ को कहां पे रखेंगे? तो चौड़ाई और लंबाई के भी अलावे यदि एक बड़ा छड़, उसके कॉर्नर को कॉर्नर मिला करके रखेंगे तो वो डायगोनल होता है, और उसका फार्मूला होता है रूट, है ना, स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस H स्क्वायर। ये इसका घनाभ का विकर्ण होता है ना। तो घनाभ से
ये तीन फार्मूले को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, घनाभ का आयतन एल इंटू बी इंटू एच, और उसके बाद घनाभ का जो विकर्ण हो जाएगा वो आपका रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चलिए तो दूसरा फार्मूला के ऊपर हम लोग चलेंगे। दूसरा फार्मूला आपका है घन। दूसरा फार्मूला क्या है बच्चों? घन। घन को अंग्रेजी में हम क्यूब कहते हैं, है ना, इसी के जैसा है। ठीक है, घन जो है बिल्कुल घनाभ के ही जैसा है, लेकिन दोनों में बस फर्क क्या है? तो फर्क है उसमें लंबाई चौड़ाई अलग अलग होता है। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई अलग अलग नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे सब सेम होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या होगा आपका? घन की लंबाई, है ना, और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होता है, जिसको आप क्या कर सकते हैं? ए मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? ए, है ना। घनाभ की लंबाई चौड़ाई सब बराबर होता है, तो उसको हम ए कह सकते हैं, भुजा कह सकते हैं। अब सोच के देखिए, घनाभ की लंबाई चौड़ाई जब समान होता है तो सॉरी, घन की लंबाई चौड़ाई जब समान, ऊंचाई जब समान होता है, तो यहां से घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा फार्मूला घनाभ का, उसी फार्मूले से ये आ रहा है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच, यही तो होता है ना। हाँ, तो देखिए, लेकिन यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही बराबर है। तीनों ही बराबर है, कितना? ए के बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए इंटू ए लिख सकते हैं, फिर से ए इंटू ए लिख सकते हैं, और फिर से ए इंटू ए लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा आपको? तो आपका बनेगा 2 इंटू, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ये ओवरऑल हो गया 2 इंटू 3 ए स्क्वायर, यानी 6 ए स्क्वायर, है ना। ये आपका घनाभ का क्या बना? पृष्ठीय क्षेत्रफल बना। 6 गुना इसको भुजा स्क्वायर, ए को भुजा ही कह रहा है ना, तो 6 इंटू ए स्क्वायर, ये इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बना। क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई सब क्या है? सेम है ना। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ये भी ए होगा, ये इसकी लंबाई, ये भी होगा, और ये इसकी ऊंचाई है, ये भी आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद घन का आयतन क्या होता है? नेक्स्ट है घन का आयतन। तो चूंकि एल इंटू बी इंटू एच होता है घन का आयतन, घनाभ का आयतन, तो यहाँ तो एल भी ए है, बी भी ए है, और एच भी ए है, यानी कि ए का क्यू, ये इसका क्या हो जाएगा? घन का क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा, है ना। और लास्टली घन का विकर्ण एक होता है, घन का डायगोनल। घन का विकर्ण क्या बनेगा? तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला याद रखिएगा, √3 इंटू भुजा, है ना, √3 इंटू ए। घन का विकर्ण का ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा, है ना। दो फॉर्मूले, दो आकृति के फॉर्मूले को हम लोगों ने देखा, एक घनाभ, दूसरा हम लोगों ने क्या देखा? घन। नेक्स्ट अगला जो आकृति है उसको बेलन कहेंगे। अगला कौन सी आकृति के बारे में हम लोग जानने वाले हैं? बेलन। बेलन को अंग्रेजी में सिलेंडर बोला जाता है। ठीक है, बेलन को क्या बोला जाता है पर बच्चों? सिलेंडर। यदि इसका फिगर बनाना चाहे तो देखिए, बेलन का फिगर कुछ यूं है, ये आपका बेलन का फिगर है ना। क्या होता है? बेलन, इट मींस बेलन के ऊपरी सिरे पर एक वृत्त होता है और एक निचले सिरे पर वृत्त होता है, सर्कल होता है ना। और ये इसका सर्कल को, ये इसको हम रेडियस से सूचित करेंगे, ये इसको क्या कहेंगे? रेडियस। और ये इसका क्या हो जाएगा? हाइट होता है। ठीक है,
तो बाकी जो बेलन का जो कर्व सरफेस होता है उसको पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ अलग अलग बनेगा। कैसे बनेगा? तो सबसे पहला जो फॉर्मूला यहां से होता है बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे बनेगा हम लोग इस एक आकृति से देखते हैं। जैसे मान लिया जाए, आप देख सकते हैं यदि हम इससे बेलन यदि बनाना चाहे तो कुछ इस तरह से बेलन आपका बनेगा, है ना। ये आपका लगभग बेलन के शेप का है। किस तरह का शेप का है? बिल्कुल ये होल शेप में है ना, ये बेलन के शेप में है। ठीक है, अब हम लोग इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यदि हम इस बेलन को खोलते हैं, है ना, यदि हम इस बेलन को खोलते हैं तो बिल्कुल ये आयत के जैसा बनता है ना। और पुनः जब इसको हम फोल्ड करके जब हम बेलन बनाएंगे तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, यानी कहने का मतलब है कि जो ये वाला एरिया है ना, ये जो एरिया है इससे बन रहा है हमारा बेलन। तो ये कहने का मतलब है ये इस वाले क्षेत्र से जब हम फोल्ड कर रहे हैं तो पूरा का पूरा इससे एक तरह से देखा जाए तो पूरा का पूरा इस तरह से आपका सर्किल बन रहा है। कैसा बन रहा है प्यारे बच्चों, है ना। जब आप देखिएगा, जब आप बेलन बनाइएगा तो पूरा ये सर्किल बन रहा है। और सर्किल का देखा जाए तो ये परिधि है। क्या है? परिधि है। और परिधि 2 पाई r के बराबर होता है। और इस फिगर के अनुसार ये जो एरिया है वो आयत की लंबाई है और ये जो एरिया है एच है, हाइट है, ऊंचाई है। तो जब फोल्ड कर रहे हैं तो ये परिधि बन रहा है। और परिधि क्या होता है? 2 पाई r के बराबर होता है ना। आप देख सकते हैं ये परिधि जो होगा 2 पाई r के बराबर होगा, 2 पाई r के बराबर होगा। और जब इस फिगर का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो ये तो 2 पाई r है और ये इसका ये लंबाई l इंटू b ही आयत का क्षेत्रफल होता है, जबकि इस आकृति में ये आपका h हो जाएगा। यानी देखा जाए तो बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वो आपका 2 पाई RH हो जाएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा फॉर्मूला आता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एक तो वक्र पृष्ठ उसमें रहेगा ही रहेगा, 2 पाई RH कहते हैं। वक्र पृष्ठ को क्या कहते हैं? 2 पाई RH कहते हैं। और ऊपर में एक सर्कल है और नीचे में एक सर्कल है। तो दोनों सर्कल के एरिया को जब ऐड करेंगे तो पाई r ऊपर में भी, पाई r स्क्वायर ऊपर में और पाई r स्क्वायर नीचे में, तो 2 बार पाई r स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे, पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। यानी क्या बनेगा? 2 पाई RH प्लस 2 पाई r स्क्वायर। जब इसको हम कॉमन करेंगे तो मिलेगा 2 पाई r इंटू h प्लस r। ये ओवरऑल प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला बन गया इसका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये आपका फॉर्मूला बन गया। और नेक्स्ट तीसरा जो फॉर्मूला यहां से, तीसरा जो फॉर्मूला है वो है आपका बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, है ना। बेलन का आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। जैसा कि नीचे में क्या है? सर्किल है ना। तो सर्किल का स्क्वायर पाई r स्क्वायर इंटू h, ये इसका आपका ये बेलन का क्या हो जाएगा? आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है। बेलन में कितने फॉर्मूले ध्यान में रखना है? 3 फॉर्मूला। एक पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH, दूसरा संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई r इंटू h प्लस r, और तीसरा आयतन पाई r स्क्वायर h। तो यदि ये 3 फॉर्मूले ध्यान में रखना है क्योंकि इन फॉर्मूले पे क्वेश्चन है, अच्छे खासे क्वेश्चन है। तो एक बार देखिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आकृति जो है प्यारे बच्चों वो आपका है शंकु, है ना। नेक्स्ट जो आकृति है उसको हम लोग कहेंगे शंकु। और शंकु को अंग्रेजी में कोन कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? कोन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिगर, है ना, कोन का फिगर होता क्या है। देखिए ये कोन का फिगर हो गया, है ना। तो कोन आप देखे होंगे, बर्थडे कैप देखे होंगे, बिल्कुल वो कोन के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? कोन के ही जैसा होता है, जिसमें से एक इसको हाइट कहते हैं, है ना। अब ये सर्कल है तो जाहिर सी बात है ये इसका रेडियस होगा, और ये यहाँ पे जो तिरछी जो लंबाई है इसको हम यहाँ पे एल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल। यानी शंकु में क्या क्या होता है उसको ध्यान में रखिए। तो शंकु की सबसे पहले त्रिज्या होती है, शंकु के आधार की त्रिज्या होती है, आधार की त्रिज्या होती है, जिसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? आर से सूचित करते हैं। उसके बाद शंकु की ऊंचाई होती है, शंकु की ऊंचाई को हम लोग एच से सूचित करते हैं। और एक होता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, या इसको तिरछी ऊंचाई भी कहते हैं। ज्यादातर यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई का प्रयोग होता है, तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई को एल से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? एल से सूचित किया जाता है। अब आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको लगेगा बिल्कुल समकोण त्रिभुज के जैसा लगेगा, है ना। यहाँ पे आप जब फिगर आप देखेंगे तो ये कैसा त्रिभुज लग रहा है? जब देखिएगा तो बिल्कुल आपको समकोण त्रिभुज के जैसा लग रहा है। और समकोण हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण जो है वो एल का कार्य होगा, है ना। यहाँ से रिलेशन याद रखना है। क्या रिलेशन याद रखना है? कि एल का स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस रिलेशन को ध्यान में रखना है, और इस रिलेशन को ध्यान में रखेंगे तो बाय द वे यदि ये तीनों में से कोई दो यदि दिया रहे तो तीसरा निकल जाएगा। मान लिया जाए एच दिया रहे, शंकु का ऊंचाई और शंकु का त्रिज्या दिया रहेगा तो एल निकल जाएगा। शंकु की तिर्यक ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई दिया रहेगा तो त्रिज्या निकल जाएगा। शंकु की तिर्यक ऊंचाई और शंकु की त्रिज्या दिया रहेगा तो एच निकल जाएगा, है ना। तो ये फार्मूले को बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी, है ना, इसके फार्मूले में जब एल की जरूरत पड़ती तो इस फार्मूले को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे सबसे पहला फार्मूला इसका क्या है? तो सबसे पहला फार्मूला है शंकु का वक्र पृष्ठ, है ना। सबसे पहला जो फार्मूला है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो आपका होता है पाई आर एल होता है। अब आप देखिए यहाँ पे मान लिया जाए क्वेश्चन में आर दिया रहे, एच दिया रहे, तो एल कैसे निकलेगा? तो एल निकालने के लिए हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे एल पुट कर देंगे, हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट हो जाएगा। उसी तरह से इसका दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। अब संपूर्ण पृष्ठ में तो आपका वक्र पृष्ठ रहेगा ही रहेगा। संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए वक्र पृष्ठ रखेंगे और साथ में नीचे में एक वृत्त है, नीचे में क्या है? सर्कल है। तो सर्कल के भी एरिया को, वृत्त के भी एरिया को जोड़ देंगे, क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो बनेगा शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल। और वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बेलन में दो वृत्त था इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ रहे थे, यहाँ पे एक ही वृत्त है। अब यहां से आप चाहो तो कॉमन कर लो, पाई आर कॉमन करेंगे तो बचेगा एल प्लस क्या बचेगा? आर बचेगा। और यही ओवरऑल शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। उसके बाद यहां से तीसरा जो फॉर्मूला बनेगा शंकु का आयतन। तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा? शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? तो शंकु का आयतन होता है फॉर्मूला में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना।
इसको याद रखना, ये शंकु का क्या हो गया, आयतन हो गया। ठीक है, तो ये 3 फार्मूले और ऊपर में जो मैंने बताया इसको ध्यान में रखना है। तो शंकु से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो इन्हीं सारे फार्मूले के ऊपर आधारित होता है, और आशा करते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे, है ना। ये शंकु। आइए हम लोग अगले फिगर के ऊपर चलते हैं, अगले आकृति। अगला जो आकृति है पर बच्चों उसको हम लोग कहेंगे गोला। उसको क्या कहेंगे, गोला। गोला को स्फेयर कहा जाता है। गोला को क्या कहा जाता है, स्फेयर, है ना। आइए इसके फिगर को बनाते हैं। ये देखिए आपका गोला है ना। गोला होगा तो जाहिर सी बात है कि इसका क्या होगा, एक रेडियस होगा। ठीक है, तो यहां से देखिएगा, यहां से जो फार्मूला बनता है, यहीं पे फार्मूला देख लेते हैं कि गोला का जो गोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों ही बराबर होता है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों ही बराबर होता है ना। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, है ना, दोनों ही बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ नहीं होता, दोनों सेम होता है। और वो आपका क्या होता है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। चाहे तो उसको वक्र पृष्ठ कहिए, चाहे तो उसको संपूर्ण पृष्ठ कहिए, पहला फार्मूला। ठीक है, इसका दूसरा फार्मूला है गोले का आयतन। दूसरा फार्मूला है पर बच्चों गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है ना। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। लेकिन इसी के जैसा एक और फिगर है, इसी के जैसा एक और फिगर है जिसको हम लोग कहेंगे अर्धगोला। क्या है, अर्धगोला। अर्धगोला को बोला जाता है सेमी हेस्फेयर, सॉरी हेमिस्फेयर। ठीक है, हेमिस्फेयर। तो क्या होता है देखिएगा, इसका पहले फिगर हम लोग देखते हैं। अर्धगोला का फिगर ये होता है ना। तो सबसे पहला यहाँ पे फार्मूला बनेगा। अब यहाँ पे वक्रपृष्ठ, अर्धगोला का वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों अलग अलग हो जाएगा, है ना। वक्रपृष्ठ क्या होगा, केवल और केवल ये वाला पोर्शन। देखिए गोले का वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ बराबर नहीं होता है। गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर नहीं होता है। तो क्या होता है, तो सबसे पहले गोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है उसको लिखते हैं। गोले का वक्रपृष्ठ जो क्षेत्रफल होगा, वक्रपृष्ठ सिर्फ ये वाला इलाका है ना, जिसको हम लोग 2 पाई आर स्क्वायर कहेंगे। क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन सॉरी, यहाँ पे अर्धगोला होगा, अर्धगोला। और उसी तरह से अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हुआ ही हुआ, है ना। 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये आपका वक्र पृष्ठ है। और ये जो सर्कल बन रहा है इसका भी पाई आर स्क्वायर जुटेगा, पाई आर स्क्वायर जुटेगा। तो ये ओवरऑल बनेगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट जो फार्मूला हो जाएगा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोला का आयतन। तो आयतन क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पे
गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, तो अर्ध गोला यानी गोले का जस्ट आधा वाला पार्ट है, तो इसका आयतन का आधा हो जाएगा, यानी आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू, यहाँ पे आयतन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये आपका अर्ध गोले का फॉर्मूला है ना। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने कितने फॉर्मूले देखे। सबसे पहले घनाभ के फॉर्मूले को देखा, बेहद ही आसान है, ध्यान में रखना है इसको, है ना। बिल्कुल कैसे कैसे ये बन रहा है वो भी मैं आपको शेयर किया। नेक्स्ट घन के बारे में, घन का आयतन, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन के फॉर्मूले, है ना, बेलन का फॉर्मूला, उसके बाद फिर आपका शंकु, है ना, गोला, अर्धगोला, ठीक है। तो इतने सारे फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, और इतने सारे फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे तो ये जो चैप्टर है ना, कौन से चैप्टर, 13.1, 13.2, 13.3 जो भी चैप्टर है, सारे के सारे फॉर्मूले, सारे के सारे क्वेश्चन, इन सारे फॉर्मूले के ऊपर आपको पूरा का पूरा सोल्व होगा, ठीक है। तो एक बार अच्छे से इस फॉर्मूले को देखिए, याद करने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन बनाते बनाते सारे फॉर्मूले आपको याद होने वाले हैं, ठीक है। तो आज के क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। आज फॉर्मूले का क्लास था, अगले क्लास में हम इस चैप्टर के एग्जाम्पल के क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, और एग्जाम्पल के बाद आपके प्रश्नावली के क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों खूब मन लगा करके पढ़िए, वीडियो को एक बार फिर से देखिए, मजा आएगा। और यदि आज का क्लास आपको अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल पे प्यारे बच्चों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।